सुस्वागतम दोस्तों। भारत की खोज के अंतर्गत आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता का भाग तीसरा देख रहे हैं, जो कि तीसरे अध्याय का तीसरा भाग है। मैं संजय शिंदे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं भारत की खोज अध्याय, भारत की खोज पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता। भाग 2 तक हम जानकारी ले चुके थे, तीसरा भाग ले रहे हैं अभी। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। तो यहाँ जो है हम जिस चीज की जानकारी ले रहे हैं वो इस प्रकार से है। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। अब यहाँ जो जिन ग्रंथों की बात हो रही है इसे हम लोगों ने कक्षा 6ठी और 7वीं में पढ़ा है। 6ठी में हमने रामायण बाल राम कथा के अंतर्गत पढ़ा था और महाभारत बाल महाभारत कथा के अंतर्गत हम लोगों ने कक्षा 7वीं में पढ़ी थी। तो पूरी जानकारी हमने ली है। यहाँ पर भारत की खोज पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका एक छोटा सा हिस्सा बताया और उसमें बताया है कि सदियों से ये 2 महाकाव्य जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी कहानियां जुड़ती चली गई हैं। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्ध अर्थात एक राज्य के अंतर्गत होने वाले, एक देश के अंतर्गत होने वाले युद्ध, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि रामायण का पाठ घर घर में किया जाता है सुबह सुबह। तो जीवन पर इन 2 ग्रंथों का बहुत ज्यादा प्रभाव भारतीय जीवन पर देखने के लिए मिलता है। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है कि भले ही इसमें जात पात ऊंच नीच का भेदभाव रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी जो इन सभी चीजों को इकट्ठा एक साथ लाती थी, इस विभाजित रूप को एकजुट रखती थी, जिसमें महाभारत और रामायण की कथाएं मुख्य रूप पर आती है। उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुरा कथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है। तो सिर्फ कहानियां नहीं है ये, तो ये इतिहास का हिस्सा भी इसमें जुड़ा हुआ है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही है। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुरा कथाएं अर्थात पुरानी कथाएं और प्रचलित कहानियां वीरगाथात्मक है। इन कथाओं की एक खास बात और यहाँ पर लेखक ने बताई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताई है कि ये वीर कथा है, इसमें वीरता का वर्णन है। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। तो हमने जैसे महाभारत में देखा था कि कर्ण ने अपनी मित्रता मृत्यु तक निभाई है, मर गए लेकिन वो अपने भाइयों के साथ गए नहीं। तो इस प्रकार से जो है ये खास बात यहाँ पर देखने के लिए मिलती है कि वफादारी की कहानियां हैं, इसमें साहस की कहानियां हैं, वीरता की कहानियां हैं और ये सारी कहानियां मिलकर जो है बलिदान की कहानी, ये सारी कहानियां मिलकर जो है एक संस्कृति का निर्माण करती है। कभी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती है, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार घुलते रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये काल्पनिक कहानियां हैं, लेकिन कई बार सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है और यह सन्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है।
सन्मिश्रण का अर्थ होता है मिला जुला, तो इतिहास का रूप धारण कर लेता है, जो हमें यह भले ही ना बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और क्रूरता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। भारत की एक विशेषता है, यहाँ पर इतिहासकार इतने ज्यादा नहीं हुए, लेकिन बाकी सभी चीजों पर पूरा ध्यान भारतीयों ने केंद्रित किया है। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। घटनाएं आपस में गड्ढ-मड्ढ हो जाती है, घुल मिल जाती है, इतनी घुल मिल जाती है कि इनको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं, और आज भी ये खोज चल रही है। तो विद्वान जो है सूत्रों को खोज रहे हैं, इतिहास के भूल भुलैया में घुसकर सही स्थिति तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। कलहन की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। तो कलहन ने जो राजतरंगिणी नाम का एक प्राचीन ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ को इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेख, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामों से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से। तो इतिहास लिखण में इतनी सारी चीजों की मदद ली जा रही है। सही इतिहास की खोज करने के लिए उस समय जो यात्री आए उन्होंने जो कुछ भी लिख कर रखा हुआ साहित्य है उसकी खोजबीन की जा रही है। कुछ शिलालेखों से अर्थात पत्थर पर लिखे हुए लेख, कुछ कलाकृतियों से जो उस समय की मूर्तियां वगैरह है उससे, कुछ इमारतों के अवशेष, कुछ सिक्कों से और कुछ संस्कृत साहित्य से। इस प्रकार से सही इतिहास की खोजबीन चल रही है। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक कथाओं, गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। तो हमारे यहाँ जो है मुख्य रूप से भारत में ये मुख्य रूप से देखने के लिए मिला है कि यहाँ पौराणिक कथाएं जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हो गया। तो इतिहास की तरफ हमने ध्यान दिया ही नहीं है, कथाओं पर ज्यादा जोर दिया है, घटनाओं पर ज्यादा जोर दिया है, इसलिए थोड़ा सा धुंधलापन पैदा हो गया। जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। तो हमने कुछ काल्पनिक कथाओं को भी सच मान लिया है और जो सच्ची कथा है वो तो सच्ची थी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ थोड़ी सी उलझन पैदा हो गई। महाभारत, अगला जो शीर्षक हम देख रहे हैं, महाभारत हमने कक्षा 7वीं में पूरा पढ़ा है, बाल महाभारत के अंतर्गत। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त है। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। तो सन 1945 तक भारतीय विद्वान जो है रामायण और महाभारत का प्रामाणिकरण कर रहे हैं, अर्थात उसे शुद्ध रूप में जो प्रामाणिक घटनाएं हैं, जो सच्ची घटनाएं हैं, उनको संकलित कर रहे हैं और जो कल्पना से उसके अंदर समाविष्ट कर दी गई है उसे थोड़ा अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी
है। धीरे धीरे यह पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इसी नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेटकर चलने वाला यह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। तो मुख्य रूप से यहाँ पर लेखक ये बता रहा है कि स्त्रियों के एक ही विवाह का प्रचलन था, लेकिन महाभारत में एक घटना का जिक्र ऐसा है जिसमें एक स्त्री के 5 व्यक्तियों के साथ विवाह बताए गए हैं। तो ये जो है इस प्रकार से चीजें जो है आ गई हमारे धर्म ग्रंथों में भी। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं। इसलिए सब तरह के अलग अलग, यहाँ तक के विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यव्रत, यानी आर्यों का देश। तो भारतवर्ष में जो भारत का नाम रखा गया है वो राजा भरत के नाम पर रखा गया है, और इससे पहले भारत का नाम जो है वो आर्यव्रत था, यानी आर्यों का देश। किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। यह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाजा लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार, जिसे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है, कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। तो ये पूरा इतिहास यहाँ पर दिखाई देता है। और ये जो अखंड भारत की कल्पना जो उस समय की गई वो अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से के साथ था। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी है। आख्यान जो होता है वो एक प्रकार की कहानी होती है जो लगातार चली आ रही है। और प्रसिद्ध काव्य भगवद गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। एका अर्थात एकता। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, अर्थात लोगों का मंगल, लोगों का शुभ सोचना, अच्छा सोचना, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। तो यहाँ पर किसी एक विशेष वर्ग का नहीं, पूरे विश्व के बारे में सोचना है और वो भी अच्छा सोचना है। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वैसे धर्म की आसान व्याख्या है कि मनुष्य का जीवन जो है वो सहज हो जाए, आसान हो जाए, इसलिए धर्म होता है। तो ये जो धर्म है ये समय, उस समय की स्थितियां, मौजूद परिस्थितियों पर वो निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ है और अपरिवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरे जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्म अनुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती है। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और
खदबदाती जिंदगी से सराबोर है, केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है, दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। तो आसान शब्दों में लेखक ने जो बात कही है वो ये है कि महाभारत हमें ये बताती है, महाभारत हमें ये शिक्षा देती है कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण मत करो जो कभी हम हमारे साथ नहीं चाहते। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वो ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है, जाति और कुल नहीं। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात कही गई है कि कर्म ही प्रमुख है, जाति और कुल प्रमुख नहीं है। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए सुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग्य किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। तो मुख्य कुछ सीख जो यहाँ पर बताई गई है वो यहाँ पर लेखक ने बताई है कि सबसे बड़ी बात कि जैसा आचरण आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही आचरण आपको दूसरों के साथ करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हमेशा जो सबसे बड़ी बात होती है कि धन से बड़ा जो है वो हमारा कर्म है, उसके पीछे दौड़कर कोई फायदा नहीं है। और एक उदाहरण भी दिया है कि रेशम का कीड़ा जो रेशम पैदा करता है उसी के बोझ से मरता है, मतलब वो जितना कमाता है वो उसके ऊपर बोझ बन जाता है। धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।